सोशल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निर्णय निर्माण उपागम के बारे में पढ़ेंगे। निर्णय निर्माण का अर्थ है अत्यधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना। इस दृष्टिकोण का सबसे पहले प्रयोग चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि निर्णय की प्रक्रियाएं मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीकें हैं। साइमन के अनुसार निर्णय का अभिप्राय तथ्यों व मूल्यों से है। यानी कि साइमन कहते हैं जब भी हम कोई निर्णय करते हैं तो सबसे पहले फैक्ट और उसके आदर्शों उसके मूल्यों को जाना जाता है, तभी कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है। निर्णय में विकल्पों का चुनाव किया जाता है। ऐसे विकल्प चुने जाते हैं जो अधिकतम सकारात्मक व न्यूनतम नकारात्मक हो। यानी कि जो भी विकल्प चुना जाता है या देखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रभाव सकारात्मक पड़े, नकारात्मक प्रभाव उस निर्णय के ना पड़े। हर्बर्ट ए साइमन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक हैं। साइमन के अनुसार संगठन में निर्णय सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रियाओं की जटिल संरचनाओं का अध्ययन करना चाहिए। हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं कि किसी भी संगठन में निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है और निर्णय की प्रक्रियाओं की जटिल संरचनाएं होती हैं तो उनका अध्ययन करना चाहिए कि संगठन में निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, किन परिस्थितियों में लिए जाते हैं और किस तरह से निर्णयों को लागू किया जाता है। हर्बर्ट ए साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण। निर्णय प्रक्रिया के चरण निम्न हैं। लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले तो किसी उद्देश्य का या लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, फिर समस्या की व्याख्या की जाती है, समस्या का विश्लेषण करके फिर समस्या के लिए जितने भी वैकल्पिक समाधान हैं वो खोजे जाते हैं। उन समाधानों में से फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। एक बार डिसीजन लेने के बाद निर्णयों को लागू किया जाता है। निर्णयों को लागू करने के बाद निर्णयों का फीडबैक भी प्राप्त किया जाता है ताकि पता चल सके कि निर्णयों का संगठन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय के 3 चरण होते हैं: अन्वेषण प्रक्रिया, डिजाइन गतिविधि और चुनाव गतिविधि। सबसे पहले अन्वेषण प्रक्रिया। आरंभिक चरण। अन्वेषण प्रक्रिया को आरंभिक चरण भी कहा जाता है। इसमें यह पता किया जाता है कि कब और कहाँ निर्णय की आवश्यकता होती है। उपयुक्त दशाओं के लिए बाह्य व आंतरिक वातावरण की खोज की जाती है। यानी कि निर्णय लेने से पहले वातावरण को जाना जाता है कि किन परिस्थितियों में निर्णय लेना है और उस निर्णय का क्या क्या प्रभाव पड़ना है। इसमें संगठन की नीतियों, प्रबंधकीय व्यवहार एवं चिंतन, संगठन के लक्ष्य, मूल्य, दर्शन के साथ साथ निर्णयों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अभिवृत्तियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखा जाता है। उसके बाद है डिजाइन गतिविधि। एक बार सभी क्रियाविधियों का विकास होने के बाद निर्णय लेने के लिए जितनी भी संभावित क्रियाविधि हैं उनका विश्लेषण व विकास किया जाता है। कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है। आगे है चुनाव गतिविधि। उपलब्ध क्रियाविधियों में से सर्वश्रेष्ठ क्रियाविधि का चयन विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। यानी कि जितने भी हमने समाधान निकाले हैं, वैकल्पिक समाधान निकाले हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्रियाविधि या समाधान कौन सा है उसका चयन विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन की ये तीनों गतिविधियां, अन्वेषण, डिजाइन गतिविधि और चुनाव गतिविधि। आगे है निर्णयों का वर्गीकरण। साइमन निर्णयों को 2 तरह के मानते हैं: नियोजित निर्णय और अनियोजित निर्णय। नियोजित निर्णय वो निर्णय होते हैं जो दिन हर रोज के निर्णय होते हैं, यानी कि इन्हें प्लान करने की आवश्यकता नहीं होती। और अनियोजित निर्णय होते हैं जो नए होते हैं, इन्हें प्लान करने की, इन्हें पहले जानने की आवश्यकता होती है। सांगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय। सांगठनिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय चेस्टर बर्नार्ड द्वारा वर्गीकृत है। सांगठनिक निर्णय में संगठन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और संगठन में व्यक्तियों के व्यक्तिगत निर्णय भी होते हैं। साइमन का परिसीमित तार्किकता मॉडल। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। तार्किक चयन से यह मतलब है कि सभी फैक्टों को चेक करके विश्लेषण के आधार पर कोई भी निर्णय किया जाता है। निर्णयकर्ता प्रत्येक निर्णय से पहले तर्कपूर्ण निर्णय पर विचार करता है, लेकिन यह तार्किकता असीमित नहीं होती बल्कि सीमित होती है। इसका कारण प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक सीमा होती है और उसके पास सीमित विकल्प होते हैं। सारे विकल्प मिल पाना नामुमकिन है। जब भी कोई निर्णयकर्ता डिसीजन लेता है तो वह तर्कपूर्ण निर्णय पर विचार करता है, लेकिन जो यह तर्कपूर्ण निर्णय है
यह असीमित नहीं है बल्कि सीमित है, क्योंकि न तो मनुष्य की बौद्धिक अक्षमता इतनी है कि वह सारे विकल्पों को खोज सके और न ही उसके पास इतने सारे विकल्प होते हैं। तो निर्णय करते समय संतोषप्रद निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि संतोषप्रद निर्णय से मतलब है कि ऐसा विकल्प चुना जाता है जो पर्याप्त रूप से अच्छा है और संतोषजनक है। इसे ही साइमन का परिसीमित तार्किकता मॉडल या बाउंडेड रैशनैलिटी कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वह सीमित रूप से नहीं लिया जा सकता, निर्णय में सीमित तार्किकता मॉडल लागू होता है। स्वीकृति का क्षेत्र। साइमन के अनुसार संगठन में अनेक निर्णय ऐसे होते हैं जो अधीनस्थ इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इसकी आशा उन्हें बनी रहती है, वे इसका विरोध नहीं करते। ऐसे निर्णय का क्षेत्र ही स्वीकृति का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो दिन प्रतिदिन के नियम होते हैं अधीनस्थ उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि ये नियम लागू होने हैं, इसे ही स्वीकृति का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर द्वारा लिए गए निर्णय रोगी मान लेता है। साइमन का प्रशासनिक मानव मॉडल। सीमाओं को ध्यान में रखते हुए साइमन ने आर्थिक मनुष्य के विरोध में प्रशासनिक मनुष्य का मॉडल प्रस्तावित किया। प्रशासनिक मनुष्य विकल्पों के चुनाव से संतुष्ट होकर जो दुनिया देखता है वह असली दुनिया का सरलीकृत प्रतिरूप है। वह सभी विकल्प सुनिश्चित किए बिना चुनाव कर सकता है, तुलनात्मक रूप से सरल अनुभव से नियम से निर्णय लेता है। इस प्रकार साइमन का सांगठनिक मानव संतोष की सीमा में बंधा हुआ है और वह सर्वाधिक संतोष रूपी आर्थिक मानव से भिन्नता रखता है। साइमन का जो प्रशासनिक मनुष्य है वह विकल्पों के चुनाव से संतुष्ट होता है और असली दुनिया का सरलीकरण रूप देखता है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। इस उपागम के दो आधार हैं, संरचना और कार्य। सभी सामाजिक संरचनाएं कुछ कार्यों का निर्धारित करती हैं। सभी संरचनाएं आवश्यक नहीं है कि समान कार्य करें, यानी व्यवस्थाओं में कुछ संरचनाएं होती हैं और सभी संरचनाएं कोई ना कोई कार्य करती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक जैसी संरचनाएं हर जगह पर एक जैसा ही कार्य करें। गैब्रियल आलमंड, रिक्स पार्सन्स, मार्टन व एप्टर ने इसका प्रयोग किया है। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।